यदि हमारे साथ हमारा चरित्र है। और चरित्र कौन देता है? माता पिता। चरित्र एक संस्कार से प्राप्त होता है, इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपनी बेटी हो चाहे अपना बेटा हो, हम भले ही घर द्वार मकान दुकान व्यापार ना दे पावे, लेकिन अपनी संतान को चरित्र का संस्कार अवश्य देंगे, जिससे हमारा कुल उज्जवल रहे, हमारे भारत की अस्मिता सुरक्षित रहे। इसलिए बेटियां अपने कुल खानदान के कैरेक्टर और चरित्र को लेकर के अपने साथ कहीं भी रहें, उनका व्यक्तित्व सदा सुरक्षित रहेगा, लेकिन पश्चिमी कल्चर से प्रभावित न हो। बस इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए कि पश्चिमी कल्चर से प्रभावित ना हो। एक बार हमसे कहने लगे लोग, महाराज जी आप बराबर पश्चिमी कल्चर का विरोध करते हैं। हमने कहा बिल्कुल करते हैं, करता रहूंगा। बोले महाराज जी नारी नारी एक समान, चाहे भारत की हो चाहे विश्व की हो, नारी नारी एक समान, इसमें अंतर की क्या बात? हमने कहा बहुत अंतर है। बोले क्या अंतर है? मैंने कहा अंतर यह है, एक होता है मिट्टी का पात्र, मिट्टी का पात्र जैसे मिट्टी की प्याली, मिट्टी की प्याली देखी आपने, परई जिसको तुम लोग क्या बोलते हैं यहाँ, परई क्या कहते हैं? कुल्हड़। कुल्हड़, कुल्हड़ होता है गहरा, और प्याली होती है, परई होती है चौड़ी। क्यों परई? उसको क्या बोलते? कुल्हड़। उसको भी कुल्हड़ कहते हैं क्या? पारा है, पारा। ठीक 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 ठीक, प्याली कह लो, पारा कह लो। एक होता है मिट्टी का पारा प्याली, कुल्हड़ कह लो चाहे पारा कह लो, और एक होता है चीनी का पारा, चीनी का कुल्हड़, चीनी का कप, चीनी का कुल्हड़, मिट्टी का कुल्हड़। अच्छा बोलो दोनों में अंतर है कि नहीं? आप कहो प्रयोग में तो दोनों ही आते हैं, मिट्टी का कुल्हड़ भी प्रयोग में आता है और चीनी का कुल्हड़ भी प्रयोग में आता है, जिसको आप कप कहते हो, चाय पीते हो, है ना? लेकिन अंतर यही है, एक बार प्रयोग में मिट्टी का कुल्हड़ आता है, एक बार, दोबारा नहीं आता। आता है दोबारा? कि धो धा के रख लेते हो कुल्हड़ को, फेंक देते हो ना, अलग कर देते हो कि नहीं? लेकिन जो चीनी का कप होता है उसको एक बार नहीं कई बार आप प्रयोग में लाते हो कि नहीं लाते हो? लाते हो कि नहीं? क्योंकि वो हमेशा पवित्रता का ढिढोरा पीटता है कि मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं। लेकिन मिट्टी का कुल्हड़ कहता है खबरदार, एक बार ही मैं किसी का स्पर्श करूंगा, दोबारा टूटना पसंद करूंगा, लेकिन दूसरे के मुंह से लगना पसंद नहीं करूंगा। खबरदार अगर तुमने साहस किया। भारत की नारी का कैरेक्टर, चरित्र मिट्टी के कुल्हड़ के समान है। भारत की नारी का चरित्र मिट्टी के कुल्हड़ के समान है, और विदेशी नारी का चरित्र चीनी के प्याले के समान है, चीनी मिट्टी के कप के समान है। एक बार जिसका वर्ण कर लेती है, मंडप के नीचे एक बार जिसका वर्ण कर लेती है, अग्नि को साक्षी करके जिसका वर्ण कर लेती है, समाज को साक्षी करके जिसका वर्ण कर लेती है, देवताओं को साक्षी करके जिसका वर्ण कर लेती है, पृथ्वी मां को साक्षी करके जिसका वर्ण कर लेती है, अंत तक उसी के चरणों में समर्पित रहती है, मरना पसंद करती है, लेकिन दूसरे को स्वीकार करना पसंद नहीं करती है। केवल एक के चरणों में ही उसका समर्पण और उसका मरण दोनों ही होता है। समर्पण भी एक के चरणों में और मरण भी एक के ही चरणों में होता है। इसलिए माताओं, आज मैं इस मंच से आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी मांग का सिंदूर सदा चमकता रहे और आपका पातिव्रत धर्म यज्ञ भगवान की कृपा से सदा सुरक्षित रहे, और इस राष्ट्र को संबल देने के लिए आपका ये पातिव्रत धर्म
शक्ति की पराकाष्ठा बन करके राष्ट्र को मजबूत करता रहे, मजबूती देता रहे। हमारा यही आप सबके लिए आशीर्वाद है, आप सबके लिए यही मेरा कहना है। तो जीवन में 3 सजावत देश को, सती संत और शूर, और 3 लजावत देश को कपटी कायर क्रूर। 3 लजावत देश को कपटी कायर क्रूर। आपको मालूम होना चाहिए 3 ही सजाते हैं ना देश को, संत, सती और सूर। हमारे संत जी पधार रहे हैं। देखो स्वामी श्री राम प्रियदास जी महाराज, ये इस समय अयोध्या माझा मंदिर के श्री महंत हैं और बड़े ही भजनानंदी संत हैं। हमारे बहुत पुराने 40 साल पुराने परिचित के संत और बड़े ही संत सेवी, बड़े ही विनम्र, बड़े ही दिव्य महापुरुष पधारे। उनका स्वागत है और अपने संत मंडली के साथ वो पधार रहे हैं। आए विराजें, उनका स्वागत। तो आज सभी संत पधार रहे हैं। जय हो, जय हो। बहुत अच्छा। बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाँ, तो मन की एकाग्रता, यह है भारतीय नारी के व्यक्तित्व का दिग्दर्शन, जो आज भगवती सीता ने लंका में रहकर 14 महीने की कठिन तपस्या करके आज पूरे विश्व को विश्वस्त कर दिया है। इसलिए ध्यान से सुनना। हनुमान जी ने कहा बस मेरी माँ तो रोती हुई मुझे मिलेगी। और बोलो माता जी का दर्शन रोता हुआ हुआ कि नहीं? निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भापवन सुत, देख जानकी दीन। कृष्ण शीस जटाइक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। बार बार नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। प्रभु के श्री चरणारविंदों का ध्यान कर रही हैं। हनुमान जी ने दर्शन किया, प्रणाम किया, परम दुखी हो गए। आप कहोगे महाराज लंका कांड, अरे लंका में पहुंच गए कि नहीं? कांड हुआ कि नहीं? पहुंच तो गए। क्यों, कहां पहुंच गए हैं? जल्दी बोलो। 6 बजे के पहले हेलीकॉप्टर उड़ जाता है समझे कि नहीं? और जल्दी पहुंच जाता है अपनी मंजिल पर, तो घबराने की क्या जरूरत है? अभी तो आनंद लो और चिंता मत करना। बहुत बढ़िया विश्राम का जो स्वरूप होगा प्रवचन का, वो बड़ा ही सुंदर, और पूरे 9 दिन का सारांश आपको उत्तरकांड में मिलेगा। और आप पूरी 9 दिवसीय श्री राम कथा की फलश्रुति उस भाव के माध्यम से ग्रहण कर लेंगे और संतुष्टि कर लेंगे। और नहीं तो कोई बात नहीं है, कुछ रह जाएगा तो ठाकुर जी से प्रार्थना है कि अगर ये शरीर रहा तो फिर आपको कभी ना कभी राम कथा श्रवण कराकर संतुष्ट करूंगा। यदि ये शरीर रहा, वो शरीर रहेगा भगवान की कृपा से रहेगा, हमारे पुरुषार्थ से नहीं रहेगा। यज्ञ भगवान की कृपा से रहेगा, सदगुरु भगवान की कृपा से रहेगा, श्री सीताराम जी की कृपा से रहेगा, भगवान के भजन के प्रभाव से रहेगा। रहेगा तो सेवा जरूर होगी, सेवा होती ही रहेगी। हमारे स्वामी श्री महामंडलेश्वर यज्ञ सम्राट कनक बिहारी दास जी महाराज की ये कठिन तपस्या की परिणति
कि ऐसा सुंदर संयोग जुड़ा कि उन्होंने यहां आने के लिए विवश कर दिया। 2 बार चित्रकूट गए, स्वामी श्री कनक बिहारी दास जी महाराज, श्री लखन दास जी और हमारे संत पटेल बाबा, ये 2 बार आश्रम गए, पीछे ही पड़े रहे। मैं दोनों बार नहीं मिला। ये मदन गोपाल दास जो आए हुए हैं आज ही, ये बातचीत करते रहे, संपर्क करते रहे और मैंने कार्यक्रम दे दिया। हाँ, हमारे महामंडलेश्वर स्वामी श्री यज्ञ सम्राट तपस्वी संत श्री कनक बिहारी दास जी महाराज भी पधार गए हैं, जिनका ये विशाल यज्ञ का स्वरूप उनकी तपस्या का परिणाम, और आप उनकी साधना को देख रहे हैं। 4 महीने से, मुझे क्या कहना, आपके क्षेत्र में ही उनकी तपस्या, उनकी साधना हो रही थी और आप उनकी साधना को प्रत्यक्ष रूप से देखे। आप दर्शक हैं, इसलिए आपके सामने क्या कहूं मैं। बड़े तपस्वी संत हैं, बड़े ही भजनानंदी हैं, बहुत ही समर्पित हैं हमारे रामानंद संप्रदाय के लिए, और संप्रदाय के लिए उन्होंने अपना जीवन बचपन से ही समर्पित कर दिया। ऐसे महान तपस्वी, उदार गौ विप्र संत सेवी, जिन्होंने गौशाला का संकल्प लिया है। देखो एक बात और आ गई समझ में, बहुत बढ़िया। ये श्री स्वामी कनक बिहारी दास जी महाराज को देख करके ही मुझे स्मरण हो आया। इस भूमि का नाम यद्यपि गमाखर का ये मौजा है। क्यों भाई, गमाखर मौजा होगा, क्यों है ना मौजा, गमाखर का मौजा है ये। लेकिन जिस भूमि पर यज्ञशाला बनी हुई है, जिस भूमि पर चातुर्मास किया है स्वामी श्री कनक बिहारी दास जी महाराज ने, उस भूमि का नाम है गौलोक पठार। क्यों, यही नाम है ना, क्या नाम है? अरे अंजर बंजर खंजर रहा होगा किसी समय उसका नाम, कि बंजर भूमि है, लेकिन गौलोक पठार। तो मेरा ये हृदय से समर्थन और मेरा ये कहना है कि उस भूमि पर विशाल गौशाला श्री कनक बिहारी दास जी के नेतृत्व में खुलनी चाहिए। एक विशाल गौशाला होनी चाहिए, और आप सबको समर्थन करना पड़ेगा और सहयोग भी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ पर्यावरण की शुद्धि के लिए, क्योंकि आज वृक्षों के साथ मनमानीपन हो रहा है, बड़ी निर्ममता के साथ वृक्ष काटे जा रहे हैं। 2 की ही हत्या हो रही है, वृक्षों की और गऊ की। क्यों भाई? और आज मैं सत्य कहता हूं, धरती रो रही है तो गौ हत्या के कारण, और आज प्रदूषण फैल रहा है तो वृक्षों के अभाव में। बोलो, वृक्षों के अभाव में पर्यावरण लुप्त होता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए गौशाला खुलने से, गौ माता की सेवा होने से निश्चित रूप से केवल आपके जीवन में मात्र यही लाभ नहीं होगा कि हम गौ का दर्शन करेंगे और गौ माता का दर्शन करके अपना कल्याण करेंगे, बल्कि गौ माता की सेवा, दर्शन और उनके संवर्धन से आपकी धरती को परम सुख प्राप्त होगा और आपके धर्म को आधार मिलेगा और आपके जीवन का रक्षण होगा। और साथ ही साथ गौ माता की कृपा से कभी भी आपके इस क्षेत्र में अन्न की कमी नहीं होगी, सदा अन्न की वर्षात होती रहेगी। ये गौ माता की कृपा रहेगी। और वृक्षों से सदा पर्यावरण मिलता रहेगा। वृक्षों से क्या मिलेगा? पर्यावरण मिलेगा। तो 1111 कुंडी हैं। कितनी कुंडी हैं? 1111 कुंड वर्तमान में ये जो यज्ञ हो रहा है। मैं कहता हूं जितने यजमान बने हैं वो और उनके जो साथी हों, उनके जो प्रेमी हों और जो क्षेत्र के लोग हों, एक संकल्प ले लें कि एक एक कुंड में एक एक वृक्ष का रोपण करेंगे और परिपोषण करके उनको विशाल रूप देंगे। मेहनत, परिश्रम, प्रयास करके जल का विसंचन करके उनको परिपुष्ट करेंगे। बोलो, ये निर्णय अच्छा रहेगा पर्यावरण के हित के लिए कि नहीं रहेगा? यदि तुम लोगों को मंजूर है तो गौशाला एवं वृक्षारोपण के लिए समर्थन करके हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठा दिया एक स्वर में।
कि वृक्षारोपण भी होना चाहिए। 1111 वृक्ष एक जगह होंगे, बोलो कितना विशाल स्वरूप होगा। और उसी परिक्षेत्र में गौशाला, तो गौ मां को छाया भी मिलेगी, बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर्याप्त छाया भी मिलेगी। और गौशाला और ये वृक्षों का दर्शन एक साथ देखने को मिलेगा, तो जिंदगी हमारी जिंदगी में नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी यज्ञ का स्वरूप सदा कायम बना रहेगा। यज्ञ को लोग भूलेंगे नहीं, हमारे मरने के बाद हमारी